अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तसव्वुर खुदी और बेखुदी में तारुस। तारुस का मतलब होता है मुखालफत, यानी एक दूसरे के मुखालिफ कोई भी बात करना या कोई काम करना। जी शुरू करते हैं। जैसे खुदी का आम तौर पर जो मायने लिया जाता है वो गुरूर, तकब्बर और अनानियत है, लेकिन इकबाल ने इसे इस मायने में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी हकीकत के बारे में जानना यानी खुद शनासी। खुद शनासी से मरा ये भी नहीं कि इसका नाम क्या है, वो किस हसब नसब से ताल्लुक रखता है, बल्कि इससे मराद अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना कि इसे क्यों पैदा किया गया है, इसको कौन सी काबिलियतें अता की गई हैं और वो इनसे क्या काम ले सकता है। इकबाल के नज़दीक अपनी सलाहियतों की पहचान और इनका अमली इजहार ही खुदी है। जी बेखुदी के बारे में देखते हैं। इसके लग़वी मानी तो मदहोशी और बेखबरी के हैं, लेकिन खुदी की तरह इकबाल के यहाँ बेखुदी का भी एक ख़ास मफ़हूम है। इससे मराद जब कोई फ़र्द अपनी खुदी की तमीर व तकमील कर लेता है और इसके बाद अपनी इन सलाहियतों का इस्तेमाल अपनी कौम और समाज के लिए करता है, तो इकबाल के यहाँ बेखुदी कहलाता है। अल्लामा इकबाल के तसव्वुर में फ़र्द मिल्लत एक दूसरे से जुदा नहीं। इकबाल ने मौलाना रूम से मुतासर होकर दो मसनूइयाँ लिखी, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी। दोनों में मौलाना के फैज़ की बदौलत एक ख़ास तासीर मौजूद है। इकबाल ने असरार खुदी में इस बात पर जोर दिया है कि मिल्लत इस्लामिया का हर फ़र्द खुददारी सीखे और अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करे। दूसरी मसनूई रमूज़ बेखुदी में इकबाल ने इन असूलों से इनहराफ नहीं किया जो असरार खुदी में असूल ज़िंदगी करार दिए गए। इकबाल के नज़दीक जहाँ अफराद के लिए खुदी और बेखुदी ज़रिया इस्तवारी है, वहीं अफराद का अपनी हस्ती को कौमी हस्ती में महू कर देना और अपनी इनफरादी ज़िंदगी के जुज़ू को कुल ज़िंदगी के कल में शामिल कर देना कौमी तरक्की के लिए भी लाज़िम है और इसको बेखुदी से तबीर किया गया है। इसी तरह जब फ़र्द अपनी काबिलियतों का इस्तेमाल समाज की तरक्की के लिए करता है तो इसकी बका के लिए जद्दोजहद करता है, तो ये इस माशरे की खुदी है। लेकिन इस फ़र्द की बेखुदी इकबाल के यहाँ रब्बत फ़र्द मिल्लत का तस्वर इस्लामी नुक्ता नज़र से अख़ज़ किया गया। इस्लाम की तमाम अबादात हैं, जैसे कि जो इज्तिमाई उनसर जिसमें बहुत नुमायाँ है, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो या ज़कात, सब में फ़र्द जमात के साथ वाबस्ता है। इकबाल के यहाँ फ़र्द की जमात के बगैर कोई हैसियत नहीं, लेकिन जमात के साथ इसका तल्लुक़ और राब्ता इस इंसानी ज़ाती खुदी को ख़त्म नहीं करता, बल्कि इसकी परवरिश करता है। जिस तरह एक दरख्त की पहचान इस पर मौजूद पत्तों और शाखों से है, बगैर इन पत्तों और शाखों के वो दरख्त की कोई हैसियत नहीं होगी। इन शाखों और पत्तों की बका भी इसी में है कि वो इस दरख्त से जुड़े रहे, इस बेदरख्त के साथ, क्योंकि इसकी भी दरख्त के साथ ही हैसियत होगी पत्तों और शाखों की, और जब वो इनसे अलग हो जाएंगे तो फिर इनकी कोई पहचान नहीं रहेगी। इसलिए दरख्त के बगैर इनकी भी कोई हैसियत नहीं है। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पवस्ता रा शजर से उम्मीदें बहा रख। सूफिया कराम इस बात पर कायल नहीं कि इनफरादी खुदी को खुदा की ज़ात में बिल्कुल फना कर दिया जाए, और इसके लिए वो इनफरादी खुदी को ख़तरे से और खुदा को दरिया से तशबीह देते थे। इससे इनका मकसद ये था कि जिस तरह कतरा दरिया से मिलकर बिल्कुल फना हो जाता है, इस तरह इंसान को अपनी खुदी खुदा की ज़ात में फना कर देनी चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल ने कतरा और दरिया के मफहूम को इस तरह समझाया कि अगर ये मफहूम लिया जाए तो इस तरह अपनी जान भी गई और हासिल भी कुछ नहीं होता, बल्कि असल मफहूम यह है कि इस कतरे और दरिया का वजूद एक दूसरे के साथ वाबस्ता होने पर ही बरकरार है। इसलिए कि एक कतरा जब दरिया में शामिल होता है तो वो मौज बनती है। इस तरह एक दरिया का वजूद में आना भी इन्हीं कतरों के साथ जमा होने की वजह से। अगर एक एक करके मौजें दरिया से बाहर आ जाएं तो इनकी फिर कोई पहचान ना होगी, कोई इन्हें तरतम खेस मौजें नहीं कहेगा। इन मौजों के निकल जाने से दरिया का वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। फ़र्द कायम रब्बत मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। यह भी नहीं कि इसकी अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाती है, बल्कि इसमें इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। अफराद की बका के लिए ये लाज़िम है, इनके वजूद में तरक्की भी होगी और बाकी भी रहेगा। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इंसान कामिल। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।